नमस्कार दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी है, ये है अयोध्या का मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर आज मैं क्यों आया हूँ इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। एक परिवार है जो पूरी तरीके से टूट चुका है और अब उस परिवार का मुखिया इसी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको एक बड़ी बीमारी हुई है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में पूरी तरीके से आगे बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। आपका अनूप कुमार। थोड़ा तेज बोले। अनूप कुमार। कितनी उम्र होगी आप? मैं 27 साल। ये आपके कौन हैं? हमारे पिताजी। अच्छा, क्या हुआ है इनको? 28 तारीख को सुबह जो है पैरालाइज अटैक आया था। यहाँ लाने के बाद हमको पता चला, यहाँ जब सिटी स्कैन हुआ तो सर ने बताया कि सर में जो है ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है। सर में 35 से 40% जो है खून जमा हो गया है इनके, और राइट साइड पूरा एक साइड पैरालाइज हो गया है इनका। न ये बोल पा रहे हैं, न कुछ खा पा रहे हैं, न कोई दाहिना हाथ पैर कुछ उठा भी नहीं पा रहे। किसी को देख रहे हैं, न ये उनको पहचान पा रहे हैं, न कोई सेंस कर पा रहे हैं कौन है, कैसा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो मतलब डॉक्टर ने कुछ बताया कि किस रीजन से हुआ है या डॉक्टर ऐसा? साहब ने बोला है कि ब्लड प्रेशर और शुगर हाई होने के कारण या किसी ऐसे चीज़ सोचने के कारण ऐसा हुआ है। अच्छा, डॉक्टर की रिपोर्ट में निकला है कि मतलब एक तरफ पैरालाइज हुआ है। जी जी। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? राम सिंह। अच्छा, आपके कौन है? अच्छा, तो कब से इनको यहाँ पे एडमिट करवाया है? अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित सिंह। अभी मेरी मौजूदगी है अयोध्या शहर के बीचों बीच। ये पड़ता है रानोपाली, उसके पास में गांव है। गांव का नाम क्या है? मक्खापुर। यहाँ पर मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक घर, ये जो आप देख रहे हैं, ये किसी ने बहुत ही मेहनत से बनाया, और काफ़ी मेहनत लगती है एक घर को बनाने में, उसको संवारने में और वैसे ही बरकरार रखने में। तो ये भी एक मेहनत का ही घर था। और जिसमें भी बात करें तो इस परिवार में घर के इनके ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो ये लोग खड़े हैं, ये इस परिवार के सदस्य हैं। ये यहाँ के जो इनके पिताजी हैं वो भी इस टाइम पर हॉस्पिटल में हैं। उसका कारण भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा अभी। तो आप लोग भी सोचेंगे कि शायद ऐसा होना बहुत ही गलत है। तो अभी मेरे साथ में ये परिवार है, अभी इन लोगों से ही सारा मामला सुनते हैं क्या हुआ है इन लोगों के साथ में, फिर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। भैया, नाम क्या है आपका? अनूप कुमार। अच्छा, क्या कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27 साल है लगभग। क्या मामला क्या हुआ है यहाँ पे भी? सर 27 तारीख की शाम में मेरे पापा जी गए इनके पास कि कुछ ज़मीन खरीदे थे मोहरा बाजार में राजेश वर्मा जी से सन 2004 के आसपास। सर जैसे कि उस समय मेरे पास पापा के पास उतना बजट नहीं था, पैसा नहीं था। तो बाद में जैसे कि गए उस दिन कि हम दूसरे दिन अगले दिन अपना प्लाट पे थोड़ा सा कब्जा करेंगे, बाउंड्री कराएंगे। और ये है वो ज़मीन जिसके लिए इतना कुछ हुआ है। एक परिवार टूट गया है, पूरी तरीके से बिखर गया है। ये है वो 18 बाई 36 की ज़मीन जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में राजेश वर्मा जी जो हैं मेरे पापा को गाली गलौज गुप्ता धमकी मारने की धमकी, उनके साथ जाति सूचक सब चमार से यार तुम ऐसा नहीं करोगे, पहले की ज़मीन सस्ती थी, आपकी ज़मीन महंगी हो गई है, इस वजह से मुझे और पैसा भी चाहिए। और जो है इसी जाति सूचक शब्द के बाद उनको डरा धमका के बोले। जब नहीं तो जब आपने ज़मीन लिया होगा, आपके पिताजी ने जब ज़मीन लिया होगा तो उस टाइम पर बैनामा हुआ होगा ना? ये शायद इसमें ये देखिए, इसमें बैनामे का कागज़ इसी में है ना? जी जी जी। अच्छा, उस टाइम पे बैनामा हुआ था। जी जी। तो ये कब की? 2004 की बात है जी। तो आपने उनको ये बैनामा का कागज़ नहीं दिखाया? सर बैनामा का कागज़ दाखिल खारिज सब उनको भी पता, उनके पास भी है सर, मेरे पास भी। मैंने दिखाया भी था कि मेरे पास कागज़ है, आप मेरी ज़मीन छीन नहीं सकते, मेरी ज़मीन हड़प नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो करना है आप कर लीजिए। तो उसके बाद में आपने कहीं पर इसके लिए शिकायत किया कि नहीं किया? सर हमने 2-3 बार सर वहाँ पे जो है तहसील दिवस में भी, और सर 2-3 बार और लेखपाल सर आए वहाँ पे और बोले, तो लेखपाल सर के सामने एक बार बोले कि जो है आपसे सहमति से मैं इनकी ज़मीन दिलवा दे रहा हूँ, उनके सामने यह बोला गया। उसके बाद वो जो है
अपनी बात से मुकर गए। कितने समय पहले लेखपाल आए थे? सर लगभग मान के चलिए सर डेट नहीं याद है, लगभग कुछ दिनों पहले। अच्छा, तो उसके बाद में भी ये लोग आपको आपकी ज़मीन नहीं दे रहे हैं? जी। क्या कह रहे हैं अभी, क्या कहकर नहीं दे रहे हैं वो लोग? सर वो कह रहे हैं कि ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, पहले जब तुम कहते सस्ती थी, अभी जो है ज़मीन की कीमत बहुत है, मुझे और पैसा चाहिए। तो इनके कहने का मतलब है कि जिनसे इन्होंने ज़मीन ख़रीदा था अब वो ज़मीन देने से मुकर रहे हैं। कारण ये है कि अभी जैसे जब से 2024 से श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, यहाँ की ज़मीन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इन्होंने जो ज़मीन ख़रीदा था, अभी मैंने वो ज़मीन भी देखा है, वो ज़मीन सड़क के एकदम किनारे है। लेकिन शायद वही रीज़न है कि अब जिसने बेचा था वो पलट रहे हैं, इनको वहाँ पर अपना जो भी है बनवाना चाहते हैं या कुछ निर्माण हो उसके लिए रोक रहे हैं। अब इनसे बात करते हैं, इनके परिवार में और भी जो लोग हैं। क्या नाम है आपका? पूजा नाम। अच्छा, तो क्या मामला क्या हुआ था यहाँ पे? यही ज़मीन वाला मैटर था। मेरे पापा 2004 में ज़मीन लिए थे। अच्छा, मतलब करने के लिए गए थे। अब कब्जा करने के लिए गए थे? आप गए थे 27 तारीख के गए थे, तो उन्होंने उनके साथ तो मारपीट की, मतलब धमकी वमकी दी मारने की जान से, और बहुत सारे गाली गलौज किए हैं और ज़मीन नहीं दे रहे हैं। अभी आपके पापा कहाँ पे हैं? हॉस्पिटल में है। अच्छा, क्या हुआ है वहाँ पे? मतलब तो उसी रात को उनको मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, तो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ज़मीन की ही टेंशन थी उनको, काफ़ी टाइम से ही ज़मीन की टेंशन रहती थी दिन रात। उसी टेंशन में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अभी वो पैरालाइज हो गए हैं उससे। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब है इनके पिताजी को, और लाजिम भी है कि जब कोई भी अपनी मेहनत से इतनी ज़मीन कोई ख़रीदता है, अपने बच्चों के लिए ख़रीदता है, ये उनके घर की उनकी लड़कियां हैं जिनकी उम्र धीरे धीरे करके शादी की हो जाएगी, फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम आएंगी, तो परिवार कहाँ से देखेगा। तो साफ जाहिर है कि डॉक्टर्स ने भी जो रिपोर्ट निकाली उसमें यही निकला है कि ब्लड का थक्का जम जाने से ही उनके पास जो ये मतलब उनको पैरालाइज का अटैक आया है। मैं अभी देख कर भी आ रहा हूँ हॉस्पिटल में, वो फुटेज मैं आप लोगों को आगे दिखा दूँगा। तो वहाँ पर वो भी बेड पर बहुत ही गंभीर हालत में पड़े हुए हैं। तो भैया एक बात है, जैसे आपने इसके लिए कहीं पर शिकायत और नहीं किया, थाने में या कहीं पर? सर जैसे कि वो बहुत दूसरे टाइप के आदमी थे सर। अगर जैसे कि हम लोग और कहीं कहे थे तो और भी धमकी दे सकते हैं। हमारी 5 बहनें हैं, पढ़ने लिख जाती हैं, मम्मी है वो भी जाती हैं काम करने दूसरे के यहाँ, हम भी जाते हैं दूसरे के यहाँ। अभी कहीं और वो कहीं हम लोग के साथ कुछ और घटना कर सकते हैं। जैसे मेरी बहनें हैं पढ़ने जाती हैं, अभी कुछ भी कर सकते हैं, उनका क्या भरोसा है। अच्छा, मतलब वो दबंग टाइप के हैं क्या? जी जी। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब है कि ये भी थोड़ा सा अपने परिवार के लिए सब लोग नहीं जा रहे हैं कहीं पर पुलिस प्रशासन के पास में, लेकिन आपको एक बार प्रशासन से एक बार अपनी बात तो रखनी चाहिए ना वहाँ पर। जी सर। जैसे कि कहना चाहेंगे ये हम सर, जैसे कि राजेश वर्मा जी और मेरे पिताजी सर दोनों मित्र थे। इसी वजह से सर आपसी सहमति में दोनों लोग कहते थे कि ठीक है। वो राजेश वर्मा जी कहते थे आज नहीं कल, कल नहीं कल। अच्छा, राजेश वर्मा जिनसे आपने ज़मीन खरीदी थी उनका नाम है? जी जी, राजेश वर्मा उनका नाम है सर। मेरे पापा जब उन दोनों से मित्रता थी तो दोनों लोग कहते थे कि वो राजेश वर्मा जी कहते थे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो मेरे पापा कहते थे ठीक है चलो भाईचारा में झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, जो देंगे वो मैं ले लूँगा। सर एक बार 4 लोग 5 लोग को इकट्ठा भी किया गया आपसे सहमति से सर। कुछ ज़मीनें वो देना भी चाहते थे, पर उस समय वो हाँ बोले, फिर बाद में वो अपनी बात से मुकर गए। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब है कि जिनसे इन्होंने ज़मीन ख़रीदा था उनका नाम राजेश वर्मा है, वो भी यहीं के निवासी हैं कहीं और से हैं? जी, उनका घर मोहबरा बाज़ार चूड़ामरी चौराहा के पास है सर, सड़क के किनारे। अच्छा, तो इन्होंने जिनसे ज़मीन ख़रीदा था वो अभी इनको ज़मीन देने से मुकर रहे हैं, तो जिसको लेकर ये इनके पिताजी के साथ में जो अभी हॉस्पिटल में पैरालाइज का अटैक आया है वहाँ पर अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग पढ़ाई करते हो क्या? मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? जी। क्या नाम है? प्रियंका। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? हाँ करते हैं। आप बेटा? करते हैं। अच्छा, तो ये बच्चे हैं उनके जो वहाँ अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो एक परिवार पर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो अपने घर को चलाएं। और वो भी अभी कुछ खास बता रहे थे, शायद वो कुछ काम वाम करते थे। क्या करते थे आपके पिताजी?
सर बहुत पहले सर छोटी सी क्लिनिक थी जो चौड़ीकरण में चली गई थी, उसके कारण अच्छा, ये सड़क चौड़ीकरण में? जी, सड़क चौड़ीकरण में किराए पे लिए थे सर, चौड़ीकरण में चली गई सर। चौड़ीकरण होने के बाद जो मकान दोबारा बने हैं उसके रेट और किराए सब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उतने में सर हम ले नहीं सकते हैं सर। उतने में ले लेंगे, अगर हम किराया नहीं दे पाएंगे फिर 2-4 महीने में हमको निकाल दिया जाएगा। तो इसी वजह से सर मेरे पिताजी सर घर से ही अपना छोटा मोटा कारोबार, जैसे कि कोई आ जाता था तो दवा पानी दे देते थे, नहीं तो सर अपने घर पे ही रहते थे सर। उसी के चक्कर में एकदम टेंशन सर बहुत ज़्यादा हो गया था सर। हमेशा ही कोई ना कोई कुछ बात, अगर चौराहे पे जाएं तो 4 लोगों से बात भी करें कि सर कोई भैया हो, कोई उनसे भी कहा भी जाए कि आप दिलवा दीजिए। सब लोग कहते थे कि ठीक है हम बात करेंगे, पर वो बंदा समझा नहीं इस बात को। तो कहने का मतलब यही है इनका, जैसे कि इनके पिताजी ने फाइनली, मैं आप लोगों को एक ऑर्डर जो हुआ है इनके ज़मीन का वो मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने इनसे ज़मीन ख़रीदा था 2004 में, 24 सितंबर 2004 को, जो लगभग 340.45 वर्ग मीटर का है। अभी ये उसी ज़मीन की बात हो रही है। मैं आपको ये पेपर्स भी दिखाना चाहूँगा, ये आप देखेंगे। एक मिनट भैया, कैमरा इधर लेकर आना। ये आप देखेंगे, ये ज़मीन है, जो क्रेता हैं और विक्रेता हैं उनकी फ़ोटो है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, राजेश कुमार पुत्र कालिका प्रसाद वर्मा। तो इन्होंने जो ये ज़मीन खरीदी थी ये उसका पेपर है, और जो ये जो खारिज दाखिल हुई है ये उसका पेपर है। आप देख सकते हैं ये पेपर में भी इनका नाम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक सरकारी तरीके से भी ये ज़मीन अगर इनके पास में आ चुकी है, तो अगर इनको ज़मीन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि ये जो दबंग लोग हैं वही लोग ऐसे अत्याचार करके गरीबों की ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये घर है, आप देख सकते हैं, एक छोटा सा घर है जहाँ पर ये पूरे परिवार के साथ में अपने रहते थे। और आज उनकी तबीयत ख़राब है। आज ये बच्चे हैं जिनको पढ़ाई की समस्या है, पढ़ाई करने जा रहे हैं, और इनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। मेरा सिर्फ यही यहाँ के शासन और प्रशासन से यही कहना है कि इन लोगों को जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी न्याय दिलवाया जाए, और जो एक लीगल जो पेपर जो है उसके साथ में ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इनको ये ज़मीन जो है इनकी वो इनको मिलनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि देखिए, जो भी है थोड़ा सा हिम्मत बना के रखेंगे, ज़मीन मिलेगी। मैं इतना जानता हूँ कि हाँ, सरकार भी आपके पक्ष में ही काम करेगा, लेकिन आप प्रशासन की भी थोड़ी सी मदद लीजिए। ठीक है जी, प्रशासन से भी मदद लिया जा रहा है। अब पहले तो नहीं लिया गया था, पर अब जब सर इतनी सर दिक्कत आ गई, सर मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो सारा प्रशासन से भी साथ लिया जा रहा है। तो इनका कहने का मतलब जैसे अगर इनके पिताजी हैं वो अगर हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं तो अभी ये भी कहीं पर आ जा नहीं पा रहे हैं, और सही भी है कि हाँ, इनको अपने परिवार की पहले देखभाल उनकी करनी चाहिए, फिर उसके बाद में ज़मीन के लिए इन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई है। मेरा सिर्फ यही कहना है प्रशासन से कि जितनी जल्दी हो सके इनको इनकी ज़मीन दिलवाई जाए, और इसके खिलाफ इसमें ये भी देखा जाए कि जितने भी या जिनके भी कारण ये सब चीज़ें हुई हैं उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही बन सकती है उसको किया जाए। अभी मेरे पास में यहाँ इनके घर के आसपास के रहने वाले इनके मोहल्ले के लोग भी हैं। मैं ज़रा इन लोगों से भी बात करता हूँ। आपको मैं इन लोगों की भी बातें सुनाता हूँ, इन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा लालपति नाम। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे? तो जौन है उनकी मड़ा हुआ था, फिर रोना पिटना पड़ा, फिर मोरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। क्या हुआ था? अरे फिर रोने लगे इनके घर वाले, तो हम लोग दौड़े दौड़े आए थे, फिर तुरंत उनको अस्पताल लेके गए थे। अच्छा, क्या मामला क्या है, किस लिए मतलब ये सब हुआ था? अरे ये जमीन का, इनके बहुत दिन से जमीनी का टेंशन बा। कहाँ पे है जमीन? ये बाजार के पास में है, बाजार बगल है, मोबरा बाजार के बगल में है। बहुत दिन से ये हुआ था कि हाँ अब न पे तब न पे, अब दिन जाए तब दिन जाए। अच्छा, मतलब जो जिन्होंने बेचा था वो अभी देने से मुकर रहे हैं, अभी दे नहीं रहे? हाँ, अभी वो नहीं देने को तैयार है। नहीं तो इतना दिन में तो इनके बच्चे वहाँ दुकान फाटा करके अपना रोटी तैयार कर लेते। चलिए ठीक है। हाँ, इतना परेशानी है कि सब लोग की रोटी चले वही बड़ी बात है। रोटी के लिए मजबूर है, वो जमीन के पीछे इतना बड़ा परिवार है। और साफ जाहिर है कि जैसे एक परिवार जहाँ पर
5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं इनके। और ऐसे परिवार को चला पाना हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में अगर ऐसी सारी समस्याएं अगर आ जाएं तो वो भी और ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देती हैं। फ़िलहाल इनके मोहल्ले वालों का भी कहना है कि हाँ, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और ये ज़मीन का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। शायद इनका ये भी कहना है कि हाँ, उन्होंने पहले कहा था कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन अभी जब से ज़मीन की कीमत बढ़ी है तब से शायद वो पलटना चाहते हैं और वो ज़मीन अब इनको नहीं देना चाहते हैं। देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये सब परेशानियां बढ़ रही है। प्रतिदिन बढ़ती जा रही, घटने को नहीं नाम ले रही, बढ़ती हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका कैसे क्या होगा फिर? अब उनका तो ये वो जाने जमीन देंगे कि नहीं देंगे, आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, वो तो वो बता सकते हैं। चलिए ठीक है। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो एक तरफ से कि ये एक तरह से दबंगई है, जिसके थ्रू अगर बताया जाए तो एक गरीब इंसान जो अपने परिवार को यहाँ पर किसी तरीके से चला रहा है, उसकी ज़मीन ले लेना, उसको ज़मीन बेचना, फिर उसके बाद में वो डॉक्टर कितना दिन से बैठे हैं, ठीक है, उनको तो 5-6 तो साल हो गया, उनको बोल देना कि अब हम आपको ज़मीन अब दे देंगे, फिर उसके बाद में उन्होंने ज़मीन देने से साफ इनकार कर दिया है। अवध न्यूज़ 54 के लिए मैं अमित सिंह।